नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज जेजेपी का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। एक बड़ी खबर, जातिगत जनगणना और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग। मानसून सत्र में भी उठ सकता है मुद्दा। राज्य में स्थानीय नीति जल्द बने और जाति आधारित जनगणना हो, इसको लेकर आदिवासी और मूलवासी समाज एकजुट होकर नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राज्य में स्थानीय नीति नहीं बनने से यहां के आदिवासी मूलवासी समाज खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जाति आधारित जनगणना नहीं होने से समाज की जनसंख्या का आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है। यही वजह है कि इन दोनों मुद्दों को लेकर आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन एकजुट होकर आर या पार की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। खबर, सिमडेगा में खुला राज्य का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अब युवा सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज और अन्य स्किल। झारखंड का आकांक्षी जिला सिमडेगा है। अब यहां के युवा स्पोकन इंग्लिश, बॉडी लैंग्वेज और अन्य स्किल सीखेंगे। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहां राज्य का पहला करियर काउंसलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गया है। यहां के युवा इस सेंटर का लाभ लेते हुए अपने भविष्य को गढ़ सकेंगे। युवाओं को एक ही छत के नीचे कैरियर काउंसलिंग, स्पोकन इंग्लिश, स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सुविधा मिल रही है। कैरियर काउंसलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर में युवाओं को विभिन्न प्रकार की नियुक्तियों में आवेदन प्रक्रिया की सुविधा मिल रही है। इसके लिए इंटरनेट युक्त 10 कंप्यूटर, लाइब्रेरी, कॉफी सेंटर, लाइव डेमो के लिए टीवी प्रोजेक्टर की सुविधा रहेगी। हर सप्ताह खिलाड़ियों, दिव्यांग, बाल संप्रेषण गृह के बच्चों, नियोजनालय के निबंधित युवक युवतियों तथा सरकारी कर्मियों के कैरियर काउंसलिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे। बड़ी खबर, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचीबद्ध ऑडिटर्स का उन्मुखीकरण कार्यक्रम बुधवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर मनीष रंजन की अध्यक्षता में विभाग की सभी योजनाओं की ऑडिट की रूपरेखा पर चर्चा की गई तथा ऑडिटर्स को योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मनीष रंजन ने मनरेगा योजना के काम के साथ निगरानी करने की ठोस रणनीति बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने ऑडिट में अपेक्षित कार्यों एवं उससे जुड़े अन्य विषयों पर प्रस्तुति दी एवं मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत व्यापक तौर पर मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को काम देने का योजना तैयार की है। सभी मजदूरों को सही समय पर काम मिले और उसका वाजिब दाम समय पर मिल पाए, इसी के लिए विभाग ने ऑडिट के माध्यम से आंकेक्षण का काम प्रारंभ किया है। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य में मिले कोरोना के 27 नए मामले, 15 मरीज। रांची में एक्टिव केस की संख्या 137। राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर 27 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 20 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 137 है, जबकि मौत का आंकड़ा 5132 पर पहुंच गया है। हालांकि 19 जिलों में आज कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। रांची में कोरोना के 15 नए मामले सामने हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों लोगों की संख्या 5 है। रांची में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 82 पर पहुंच गई है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2 है। इस जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 8 पर पहुंच गई है। झारखंड के इन जिलों में मिले हैं, बता दें कि बोकारो से 2, चतरा में 2, पूर्वी सिंहभूम में 6 और रांची में 15 मरीज आज नए संक्रमित मिले हैं। अगली खबर, एनआईटी कॉलेज के छात्रों ने फिर प्लेसमेंट में बाजी मारी। 57 छात्रों को 30 लाख से भी अधिक का पैकेज। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर के छात्रों ने इस साल फिर प्लेसमेंट के मामले में बाजी मारी है। संस्थान के फाइनल ईयर के अधिकांश छात्रों का प्लेसमेंट हो चुका है, जिनमें से 57 से भी अधिक छात्रों को 30 लाख से भी अधिक पैकेज की नौकरी प्राप्त हुई है। फाइनल ईयर के छात्रों ने इस साल भी ऐतिहासिक प्लेसमेंट प्राप्त कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। फाइनल ईयर के छात्रों ने प्लेसमेंट के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर करुणेश शुक्ला ने बताया कि 31 अगस्त तक संस्थान में 70% प्लेसमेंट हो चुका है, जो अक्टूबर महीने तक 95% पहुंच जाएगा। बड़ी खबर, बड़े बदलाव के बाद पहली बार रांची पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। कई मुद्दों पर सरकार और कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में बीते दिनों जो बड़ा बदलाव किए गए थे, उसके बाद पहली बार प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह रांची आए हैं। बुधवार देर शाम आरपीएन सिंह विमान से रांची पहुंचे। बताया जा रहा है कि अपने 2 दिवसीय रांची दौरे के दौरान वे पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो और 20 सूत्री और बोर्ड निगम बंटवारे को लेकर हेमंत सरकार से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और
कार्यकारी अध्यक्ष में जो बदलाव किए गए हैं उस पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, चारों कार्यकारी अध्यक्ष, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित कांग्रेस के कई नेता उपस्थित थे। बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का प्रारूप लगभग तैयार, चल रही ड्राफ्ट कमेटी की बैठक। जानकारी के मुताबिक राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए तैयार हो रही नियमावली की जानकारी लेने के लिए पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई रांची में है। यह मोर्चा नियमावली की प्रगति और पारा शिक्षकों की समस्याओं के निदान की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य इकाई ने रांची में मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलने पहुंचे। जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री ने कोरोना की दूसरी डोज ली है। मंत्री जगन्नाथ महतो फिलहाल किसी से नहीं मिल रहे हैं। स्वस्थ होते ही वे पारा शिक्षकों की नियमावली को लेकर बैठक कर चर्चा करेंगे। उन्होंने मोर्चा को खबर भेजा है कि 2 दिनों में नियमावली पारा शिक्षकों को उपलब्ध करा दी जाएगी। नियमावली को लेकर ड्राफ्ट कमेटी की बैठक चल रही है। मंत्री ने मोर्चा को एसपीडी से भी मुलाकात कर जानकारी लेने को कहा। इधर मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी से भी मुलाकात की है। नियमावली ड्राफ्ट को लेकर पारा शिक्षकों ने कई बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा है। अगली खबर, 3 दिवसीय सांगठनिक दौरे पर झारखंड पहुंचे दिलीप सैकिया। खबर के मुताबिक झारखंड भाजपा के प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद दिलीप सैकिया बुधवार को अपने 3 दिवसीय सांगठनिक दौरे पर झारखंड पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू सहित महानगर अध्यक्ष के गुप्ता, उपाध्यक्ष वरुण साहू एवं महिला मोर्चा के सदस्यों ने किया। संयोग से बुधवार को ही सैकिया का जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय में उन्हें पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत आदि ने अंग वस्त्र देकर उनके स्वस्थ, दीर्घ और यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कई प्रदेश पदाधिकारियों एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ, पुस्तक आदि देकर श्री सैकिया का स्वागत किया। अगली खबर, 6 माह से सेविकाओं का नहीं मिला मानदेय। जानकारी के मुताबिक प्रखंड के सभी 157 आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं द्वारा कोविड-19 कार्यकाल के दौरान विगत 11 महीनों से निजी राशि से पोषाहार क्रय कर 3 से 6 माह के लाभुकों के बीच होम राशन वितरण कर रहा है। इसके अलावा सेविकाओं को विगत 6 माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में सेविकाओं द्वारा एक बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया कि अब निजी राशि खर्च करने के लिए वे लोग सक्षम नहीं हैं, इसलिए अगस्त माह से लाभुकों के बीच राशन का वितरण करने में भी सक्षम नहीं है। सेविकाओं ने कहा कि जब तक विभाग के द्वारा राशि का भुगतान नहीं होता है तब तक लाभुकों के बीच पोषाहार का वितरण नहीं किया जाएगा। सेविकाओं ने आगे कहा कि विभाग के द्वारा मोबाइल देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन आज तक किसी भी सेविका को मोबाइल नहीं मिला है। बावजूद निजी मोबाइल में प्रत्येक माह 250 रुपये का नेट रिचार्ज कर पोषण ट्रैक कर ऐप में गर्भवती, धात्री एवं छोटे बच्चों का नाम ऑनलाइन कर रही हूँ। अगली बड़ी खबर, एक मिस्ड कॉल से मिलेगा नया गैस कनेक्शन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बिहार झारखंड के लिए घोषित की नए स्कीम। अब नए गैस कनेक्शन के लिए परेशान नहीं होना होगा। इसके लिए एजेंसी के कार्यकाल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक मिस्ड कॉल से घर बैठे नया कनेक्शन मिल सकेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लिमिटेड के 62वें वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण बिहार झारखंड में नए स्कीम की घोषणा की गई। नई स्कीम को लॉन्च करने का कार्यक्रम रांची के एसके गैस में आयोजित हुआ। इस अवसर पर IOCL के मुख्य एरिया प्रबंधक मोहम्मद आमीन उपस्थित थे। मोहम्मद अमीन ने बताया कि 1 सितंबर से ही मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की जा रही है। इसके तहत एक मिस्ड कॉल से नया कनेक्शन घर बैठे ही मिल जाएगा। एजेंसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मिस्ड कॉल से अपनी रिफिल बुकिंग भी करा सकेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने एक और सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके तहत DBTL का मिक्स कनेक्शन ले सकते हैं। इसके तहत 14.5 किलो 200 के साथ सब्सिडी दर पर 5 किलो का सिलेंडर मात्र 1175 रुपये में भरा हुआ मिलेगा। इसमें डिपॉजिट 800 व गैस की कीमत 346 रुपये शामिल है। अगली बड़ी खबर, 20 अक्टूबर तक आधार लिंक करें वरना स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 को लेकर छात्र छात्राओं को अपने बैंक अकाउंट में 20 अक्टूबर तक आधार लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसको लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी ने छात्रों और अभिभावकों से कहा कि 20 अक्टूबर तक बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडिंग मैपिंग नहीं होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही छात्रों की होगी।
मालूम हो कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सूचीबद्ध सभी महाविद्यालयों व संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड के द्वारा छात्रवृत्ति की राशि उनके खाते में पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिसके लिए छात्र छात्राओं का बैंक खाता के साथ आधार सीडिंग या मैपिंग होना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर, ईडी ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 6,25,000 की संपत्ति जब्त की। बता दें कि ईडी ने झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 6,25,000 की संपत्ति जब्त की है। एनोस एक्का की कंपनी मेसर्स एक्का कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रांची के ओरमांझी के कोयलरी में जमीन की खरीदी की गई थी। ईडी ने बुधवार को इस जमीन को जब्त करते हुए बिक्री पर रोक लगाने का नोटिस चिपका दिया है। ईडी ने जमीन बिक्री नहीं हो इसे लेकर ओरमांझी सीओ को पत्र लिखा है। ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की सजा मिल चुकी है। वहीं कोर्ट ने एनोस एक्का पर 2 करोड़ का हर्जाना भी लगाया था। हर्जाना की रकम नहीं चुकाने पर 1 साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। ईडी पूर्व में एनोस एक्का के हिनु स्थित मकान समेत कई संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बासुकीनाथ मंदिर के बाहर से की पूजा, पंडा ने की मंदिर खुलवाने की मांग। बता दें कि झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बासुकीनाथ मंदिर पहुंचे और मंदिर के बाहर से ही भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। कोरोना वायरस के कारण महीनों से मंदिर बंद है, जिससे पंडा समाज और आसपास के दुकानदारों का रोजगार ठप है। बासुकीनाथ मंदिर पर आश्रित लोगों ने कृषि मंत्री से जल्द मंदिर खुलवाने की मांग की। स्थानीय पंडा और दुकानदारों ने कृषि मंत्री से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाया। दुकानदारों और पंडा ने कृषि मंत्री से कहा कि जल्द से जल्द मंदिर खोलने की अनुमति दे, यहाँ के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अगली बड़ी खबर, जैक का विशेष परीक्षा 7 सितंबर से 35,000 विद्यार्थी देंगे इम्तिहान। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की विशेष परीक्षा राज्य के 524 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कराते हुए परीक्षा कराई जाएगी। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना वायरस के मद्देनजर झारखंड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट के जरिए परिणाम जारी किया गया। इसमें रिजल्ट काफी अच्छा रहा। इसके बावजूद 35,000 से अधिक परीक्षार्थी असफल हो गए। इन विद्यार्थियों की ओर से लगातार विरोध किए जाने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन 7 से 11 सितंबर तक किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा 7 और 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा 9, 10, 11 सितंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर राज्य भर में 524 केंद्र बनाए गए हैं। खबर, अब ग्रामीणों के घर के समीप ही मिलेगी बैंकिंग सहित कई सेवाएं। खबर गिरिडीह से है, जहां अब ग्रामीणों के घर के पास ही बैंकिंग सहित अन्य सेवाएं मिलेगी। गिरिडीह जिले में सखी मंडल के 107 सदस्यों का पंजीकरण के बाद मुफ्त में बायोमेट्रिक डिवाइस वितरण किया गया। सीएससी जिला प्रबंधक रुपेश कुमार ने कहा कि अब महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बैंकिंग संबंधी लेन देन आसानी से कर सकती है। जिला प्रबंधक ने निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी सखी मंडल ईमानदारी पूर्वक कार्य को करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सेवा प्रदान करेगी। सभी पंचायत के विभिन्न गांवों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सरकार की एमआईटी की ओर से इन्हें कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगली खबर, बाल मजदूरी मामले पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, सरकार को दिया ये निर्देश। झारखंड के गढ़वा जिले के 47 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने और उसे पुनर्वासित करने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए झारखंड सरकार को तत्काल बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कर उसे पुनर्वासित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को इस मामले में की गई सभी कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से 6 सितंबर से पूर्व पेश करने को कहा। अगली खबर, फीस ना देने पर आरएमएस स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई रोकी, उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन। लॉकडाउन के समय ऑनलाइन क्लास से वंचित रह गए छात्र छात्राओं को फिर से ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति देने की मांग को लेकर जमशेदपुर अभिभावक संघ की ओर से उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद संघ ने उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि सोनारी स्थित आरएमएस स्कूल प्रबंधन ने लगभग 1 दर्जन भर बच्चों को फीस नहीं जमा करने के कारण ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया है। यह केंद्र और राज्य सरकार के आदेशों का खुला उल्लंघन है। इन छात्रों में भूमिका नाग लाहरी,
ऋषि सोनीपत, अनुष्का कुमार आदि शामिल हैं। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन के माध्यम से इन बातों को जानकारी दी है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा।